चमत्कार को नमस्कार। हो रहा मेरा आखिरी पड़ाव और परी लोग को बर्बादी की ओर ले जाने वाली सीढ़ी। इससे पहले कि परियों को पता चले कि उन्होंने जिसे पकड़ा है वो मैं नहीं, मेरा प्रतिबिंब है, मुझे वो अंगूठी चुरानी होगी और उसे जोड़कर परी तारा की सुरक्षा घेरे की चाबी बनानी होगी। उसके बाद मेरी परेशानी खत्म और परियों की शुरू। तो चले मेरे करामती कोट एक और करामत करने। चमत्कार नमस्कार। कितनी भी सुरक्षा लगा लो, लेकिन अब तुम महान मुकैमो गोमैंगो को ये अंगूठी चुराने से नहीं रोक पाओगे। अब शुरू होगा मेरा शानदार खेल, चमत्कार को नमस्कार। जाओ जाके लिखो कि मैं यहाँ किसी को भी दिखाई ना दूं। ओए, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मुझे रुकने को कह रहा है, मुझे। अरे मैं भी ना, ये मुझे कैसे रोक सकता है जब ये मुझे देख ही नहीं सकता। ओ लालकोट वाले, आपको सुनाई नहीं दिया उसने क्या कहा? लालकोट, यानी ये मुझे देख सकते हैं, पर कैसे? आपको दिखाई नहीं देता? जगह जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पर किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, पर तुम मुझे कैसे देख पा रहे हो? आंखों से। और कैसे? सच सच बताओ, क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? क्यों नहीं देख सकते? तू क्या कोई मिस्टर इंडिया है जो लोगों को दिखाई नहीं देता? चलो चलो जाओ, चलो अब निकलो भी यहाँ से। चमत्कार को नमस्कार। ये लोग मुझे देख पा रहे, मुझे, पर कैसे? शायद मैंने अपने गायब होने की बात ठीक से नहीं लिखी होगी। कोई बात नहीं, मैं वापस लिखता हूँ। जाओ जाकर लिखो कि मैं किसी को भी दिखाई ना दूं।
दे रहा हूँ। हाँ अभी तो दिख रहे हो, लेकिन जितनी जल्दी हो सके यहाँ से खुद गायब हो जाओ, वरना पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो दोबारा यहाँ कभी दिखाई नहीं दोगे। मेरे करामाती कोड का जादू काम क्यों नहीं कर रहा? यहां से जा रहे हो कि नहीं? जा रहा हूं। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। बालवीर तुम यहाँ पर, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है या नहीं यही देखने के लिए आया। क्या कोई लाल कोट पहना हुआ आदमी यहाँ आया था? हाँ और वो अभी यहीं पर था, यहाँ का जादू दिखा रहा था, पर मैंने उसे भगा दिया। मुगेम्बो गुमेंगो यहाँ आया और उसने अंगूठी चोरी नहीं की। क्या नया खेल खेलने वाला है, और जो भी मुझे उसके हर चाल के लिए तैयार नहीं हो। अब आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप सबको लगे कि यहाँ कोई भी खतरा है तो आप सब मुझे बुला लीजिए। ठीक है बालवीर। बस यहाँ चुप जा। बॉस आज आपकी वजह से हमारे क्या दिन आ गए। अच्छी दिन आए ना। अरे बॉस अच्छे नहीं बुरे दिन है, सिर्फ आपकी वजह से हमें टिड्डियों से भागना पड़ रहा है। रोहित केवल हम भाग क्यों रहे? हमारे पास तो मैजिकल कोट है ना। अरे तो क्या बॉस अब ये चाहते हो कि हम ना भागे और हमारी जगह आपका ये कोट भागे? अरे बेवकूफ भूल गए कि जादुई कोट है, इस कोट के जादू से मानव को मजा से कर सकते हैं। एक काम करो तुम पेन और पेपर लाओ। अरे बॉस अभी आपको होमवर्क करने बैठना है। अरे बेवकूफ हम लिख के मानो मेरे को मजा चखाएंगे। और बॉस यहाँ पेन और पेपर तो कोई दिख ही नहीं रहा है। बॉस आपकी गाड़ी कहाँ है? अरे बेवकूफ तो मानो में रहेंगे, तुम्हें देख लिया तो। सिंगोले जाओ उस सिंह वाले के पास जाओ। वाह बॉस वाह, कितने दयालु हो। ऐसी सिचुएशन में भी हमारे खाने की सोच रहे हो। जाओ बस पैसे दो। अरे बेवकूफ उसके पास से पेपर लेकर आओ। अरे बॉस पेपर आप रख लेना, सिंह हम खा लेंगे। तो जल्दी अंदर रखो। बुक कर कहीं के। बस जल्दी करो। क्यों रे? क्योंकि बॉस वो मानो मेरे मुझे देख लिया। अच्छा क्या तेरी तो जल्दी करो। मानो मैं मेंढक के जैसे कूदने लगे। वो मानो में उछल नहीं रहे। ये गधे की तरह भागेंगे, लेकिन बस पहले आपको इस चिट्ठी को अपने मैजिकल कोट के पॉकेट के अंदर डालना तो पड़ेगा ना। हाँ। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बॉस ये मेंढक की तरह उछलते रहे लेकिन हमारे पास ही आ रहे। अब क्या करें? अभी बताता हूँ। पेपर दे। जल्दी। मानव महल पहले जैसे तेजी से धोने लगे और अचानक उनके सामने बड़ी सी दीवार आ जाए। आए चल। तो ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। दूसरा दो। मानव महल चिड़िया जैसे उड़ने लगे।
गधा, स्टूपिड। ऐसा सोच रहे होंगे मानो मैं आपके बारे में ये कह रहे थे हम। वो दोनों वो जादुई कोट लेकर गए ना, जाने दो। मेरा नाम भी मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी है, मैं उनसे बदला लेकर आऊंगा। 2 बार मैंने अपने करामाती कोट में लिख के डाला कि मैं किसी को दिखाई नहीं दूं। दोनों बार मेरे करामाती कोट के जादू ने कोई असर नहीं किया। क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? एक बार फिर कोशिश करता हूं। जाके लिखो कि मैं उड़ने लग जाऊं। फिर मेरे करामाती कोट का जादू का कोई असर नहीं है। कहीं मेरा करामाती कोट किसी से बदल तो नहीं गया, लेकिन कैसे और किससे? मानो मोंटू की बेवकूफी की वजह से ये कोट फिर से हमारे हाथ में आ गया। थैंक गॉड। अब चल। हाँ चल तो रही हूँ ना। ये मगन कब फोन करेगा? बज भाई बज। ये मगन का ही फोन होगा। हेलो, हाँ मगन, पैसे मिले? हेलो मगन, हेलो हेलो हेलो, केम छो, क्यों छो? મજામાં છું, ફોનમાં છું, તમે કોણ છો, ક્યાં છો? आपके रिवाइंड से। जरूर ये कस्तूरी है। अरे कस्तूरी, तू फोन में क्या कर रही है और कहाँ है तू? आपके रिवाइंड। कस्तूरी, रिवाइंड नहीं, बिहाइंड। और तुम भी क्या बच्चों की तरह मजाक कर रही हो? और आप भी क्या बूढ़ों की तरह पेंशन ले रहे हो? पेंशन नहीं, टेंशन। और टेंशन तो होगा ना, अभी तक वो मगन का फोन आया नहीं है कि भाई पैसे मिले कि नहीं, और बहू का भी कुछ पता नहीं, कहीं कोई ऊंच नीच न हो जाए। कुछ नहीं होगा, आ जाएगा मगन भाई का फोन, आप जाइए। कहाँ? मगन काका के पास? अरे नहीं, नाना नानी पार्क। आपका इवनिंग का टॉक करने का टाइम हो गया है। अरे मैं अभी ऑलरेडी तुम्हारे साथ टॉक कर रहा हूँ। टॉक नहीं, वॉक। इवनिंग वॉक के लिए जाना है मुझे। हाँ भाई, सेम टू सेम। हाँ जाता हूँ इवनिंग वॉक के लिए। लेकिन हाँ कस्तूरी, वो मगन का फोन आया ना तो जरा ध्यान देना, हाँ प्लीज। हाँ। जब तक ये मगन भाई का फोन नहीं आएगा ना, ये चैन से बैठेंगे नहीं और हमें बैठने देंगे नहीं। हाँ। अरे बहू, तूने जरा सी देर लगा दी। अभी अगर ये महेश के बापूजी तुम्हें देख लेते तो उन्हें तसल्ली हो जाती कि चलो मगन भाई का लिफाफा उसे मिल गया। माँ, बहू, क्या हुआ? माँ वो बापूजी ने दिया था वो लिफाफा कहीं गिर गया। नहीं, मेरा मतलब सिर्फ लिफाफा ही तो खोया है। उस लिफाफे में पैसे भी नहीं। तू रो मत, यहाँ बैठ। और रो मत, हाँ? अच्छा है कि तुम्हारे बापूजी नहीं है। पैसे नहीं संभाल सकते? बच्चे हो क्या? इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो गई तुम? मैंने हर जगह ढूंढा, पर्स भी अच्छे से चेक किया, लेकिन कहीं नहीं मिले। भाभी, ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? ये आप बाबूजी को बताइए ना, क्योंकि ऐसा तो बाबूजी पूछेंगे। देखो, तुम रो मत, यही कहीं घर में ही पड़ा होगा। घर में? चलो हम मॉल में ढूंढते हैं। पर माँ, मैं तो मॉल गई नहीं। भाभी, माँ का मतलब है हॉल में ढूंढते। हाँ। देखा, अभी कहेंगी सेम टू सेम। चलो ढूंढते। नहीं, ये मेरा करामाती कोट नहीं है। लेकिन अगर ये मेरा करामाती कोट नहीं है तो
करामाती कोट गया कहाँ? उन बच्चों के साथ टकराते वक्त मेरा करामाती कोट उनकी मामूली कोट के साथ बदल गया। चमत्कार को नमस्कार। लेकिन अब क्या करूं? कैसे ढूंढूं उन बच्चों को? माना इससे पहले कि ये मैजिकल कोट किसी बुरे हाथों में चले जाए, हम इसे पापा को वापस कर देते हैं। लेकिन मैरी, ये हुई ना बात, ऐसा कह रहा था मैं। तू भी ना पता नहीं क्या क्या समझ लेती है। सॉरी अंकल। ठीक है ठीक है। ओए, देख क्या रहा है? चल ना। सॉरी अंकल। इस बच्चे को तो मैंने पहले भी कहीं देखा है। ये क्या? तुम्हारा और अंकल का दोनों का कोट तो सेम है और रेड कलर में। ये तो वही बच्चा है जो सुबह उस बच्चे के साथ था जिसके हाथ में टकराया था। सॉरी अंकल। जरूर ये मेरा करामाती कोट था। इससे पहले कि मेरा करामाती कोट लेकर ये बच्चा मुझे दूर चले जाए, मुझे इसे पकड़ना होगा और अपना करामाती कोट वापस लेना होगा। चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार को नमस्कार। बालवीर, इसे भी अभी आना था। मुझे इससे बचना होगा। इसकी नजर मुझ पे नहीं पड़नी चाहिए। अरे रुक रुक, तू ऐसे नहीं भाग सकता। रुक, तू ऐसे काम छोड़ के नहीं जा सकता। चल काम पे चल। एक मिनट, अब इस बच्चे को ऐसे कहाँ ले जा रहे हैं? बालवीर, ये मुझे जबरदस्ती काम करवाते हैं और मारते भी है। जबरदस्ती क्या? पैसे दिए ना, और पैसे दिए तो काम करना ही पड़ेगा। बालवीर, इसकी माँ खुद इसे छोड़ के गई थी और पैसे लेके गई है कि इससे काम कराओ। बच्चों से काम करवाना गलत ही नहीं बल्कि कानूनन जुर्म भी। और तुम बच्चों से काम करवाकर उनका बचपना ही नहीं बल्कि हमारे देश के उज्जवल भविष्य को छीन रहे हो। और हमें जरूरतमंद बच्चों की मदद करनी चाहिए, उससे काम नहीं करवाना चाहिए। मुझे माफ कर दो बालवीर, आज के बाद मैं किसी बच्चे से काम नहीं करवाऊंगा। बहुत अच्छा। अब कल से तुम पाठशाला में पढ़ने जाओगे। शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया। कोई नहीं है, भ्रम मेरा भ्रम होगा। कहाँ गया वो बच्चा? उस बालवीर
की वजह से वो बच्चा मेरे हाथ से निकल गया। अब कैसे ढूंढूंगा मैं उस बच्चे को? पक्का ना मानो, हमें इस कोड के बारे में पापा को पता है ना? हाँ मैं, हम इस कोड के बारे में पापा को बताएंगे। तो कुछ बोलेंगे? अरे हाँ, ये क्या? ये मुझे लगता है चोर है। चोर! 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 चोर गए, कहाँ चोर? चोर गए। अरे हम लोग हैं। क्या? क्या बात कर रहे हो? आप अपने घर की चोरी कर रहे हो? हम लोग चोरी नहीं कर रहे थे बेटा, हम लोग वो लिफाफा ढूंढ रहे थे जो सुबह बापूजी ने मुझे मगन भाई को देने के लिए कहा था। हाँ तो मगन काका के यहाँ ढूंढिए ना। अरे नहीं नहीं, मगन काका के वहां वो लिफाफा पहुंचा ही नहीं है। उसके पहले स्मिता बहू ने कहीं खो डाला। बहू तुम रो मत, बैठो बैठो। ये तो अच्छा है कि तुम्हारे दादाजी यहाँ नहीं है। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे बापूजी की डांट पड़नी ही चाहिए। मैंने उनका कितना नुकसान कर दिया और तो और उनका भरोसा भी तोड़ दिया। अब तो मगन भाई को मदद भी नहीं मिलेगी। बहू तुम शांत रहो बस। हम लोग तुम्हारे दादाजी के आने से पहले लिफाफा ढूंढ रहे हैं, कहीं इधर उधर खो न गया हो। चल मैं, हम भी वो लिफाफा ढूंढने में इनकी मदद करते हैं। हाँ माँ प्लीज आप रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें वो लिफाफा मिल जाएगा। घर में गिरा होगा तो मिल भी जाएगा, लेकिन अगर बाहर गिरा होगा तो कोई उसे देखकर वापस भी नहीं देगा। तुम रो मत, बस शांत रह जाओ। माँ प्लीज आप मत रो। हाँ वरना हम भी रो देंगे। नहीं 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 नहीं, अब बहू नहीं रोएगी। हाँ जाओ, आप लोग कपड़े बदल लो, फिर हम साथ में मिलकर ढूंढते हैं। जाओ। जिस संग्रहालय में राजा की अंगूठी रखी गई, मैंने उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच लगा दिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बालवीर, अब वो अंगूठी वहाँ सुरक्षित रहेगी। नहीं, जब तक मोगैम्बो गोमैंगो आजाद है तब तक उस अंगूठी पर खतरा बना ही रहेगा। हम चाहे कोई भी सुरक्षा क्यों ना कर ले, लेकिन वो इतना शातिर है, इतना चालाक है कि उस सुरक्षा को तोड़ने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। अगर ऐसी बात है तो उस अंगूठी के इतना पास होकर भी मोगैम्बो गोमैंगो ने इसे चुराया क्यों नहीं? शायद उसे वहां के सुरक्षा कर्मियों ने देख लिया होगा, इसलिए। यही बात तो हैरान करने वाली है बालपरी, कि उसे संग्रहालय के सुरक्षा कर्मचारियों ने देख कैसे लिया? वो चाहता तो करामती कोर्ट की मदद से गायब होकर आसानी से चोरी कर सकता था, फिर वो इस तरह से सुरक्षा कर्मियों के सामने क्यों आया? हो सकता है जो सुरक्षा कर्मियों ने उसे देखा हो वो मोगैम्बो गोमैंगो का प्रतिबिंब ही हो। नहीं, मुझे लगता है कि इस बार वो खुद वहां गया था। फिर तो जरूर मोगैम्बो गोमैंगो कोई ऐसी चाल चल रहा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। अगर ऐसी बात है बालवीर, तो परितारा और परिलोक के लिए खतरा बढ़ते ही जा रहा है। माँ अब चिंता मत कीजिए, उस खतरे के परितारा और परिलोक तक पहुंचने से पहले ही मैं करामती कोट और मोगैम्बो गोमैंगो को पकड़कर यहाँ लेकर आऊंगा। काश ऐसा ही हो बालवीर, नहीं तो हम हमारे परितारा और सच्चाई के प्रति परिलोक को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। अरे यार, ये कितना मुश्किल काम है। आपको समझदारी की बात समझाना ना। नहीं, ये होमवर्क करना। बॉस आपके लिए तो हर वर्क मुश्किल है। नहीं, मेरे लिए एक वर्क आसान है। क्या? क्या दिन थे वो, मानो मेरा हमारा होमवर्क करते थे, और बालवीर आने के बाद तब से मुझे मेरा होमवर्क खुद करना पड़ता है। क्या झूठ बोलते हो बॉस, आपका होमवर्क हम करते तो है ना। हाँ, अब तुम्हारा होमवर्क देखने के बाद मुझे सब मुर्गा बना देते। काश हमारे पास कोई जादू होता, हमारा होमवर्क अपने आप कंप्लीट हो जाता। वो मैजिकल कोड तो था ना,
लेकिन अपनी होशियारी की वजह से वो भी चला गया। पिज्जा और बर्गर खाने से ज्यादा मजा आया था मानव और मेहर को मेंढक और पंछी बनाकर। तो ठीक है, चलो। हाँ बॉस, पिज्जा और बर्गर खाने। मैजिकल कोट लाने। लेकिन बॉस, हम वो मैजिकल कोट लाएंगे कैसे? बड़ा आसान है बेटा। देख, हम मानो मिल के घर जाएंगे और उन्हें बोलेंगे कि हमसे ये होमवर्क हो रहा नहीं है। उन्हें कहेंगे कि वो मैजिकल कोट हमें दे दे, होमवर्क होने के बाद हम उन्हें वापस कर देंगे। अच्छा, इतनी आसानी से हमें मैजिकल कोट मिल जाएगा? नहीं, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, बट हाँ, इतनी आसानी से एक चीज हो सकती है। ये बेवकूफो, मानो मैं तुम दोनों जैसे बेवकूफ नहीं है जो इतनी आसानी से वो कोट दे दे। हमें वो कोट चुराना पड़ेगा। समझे? हाँ। अब बोलो, व्हाट एन आइडिया बॉस। चुप, व्हाट एन आइडिया बोलने का टाइम नहीं है। फॉलो मी। मानव, पैसे खोने की वजह से मम्मी रो रही है। हाँ मैर, और जब दादाजी और पापा मम्मी को डांटेंगे तब तो और भी रोएंगी। हाँ, काश हमें वो पैसे मिल जाए, क्योंकि मैं मम्मी को रोते हुए नहीं देख सकती। मैं भी। पर मैर, खोए हुए पैसे वापस तो नहीं आ सकते ना। महर, हम बालवीर को बुलाते हैं, वो जादू से पैसे ला देगा। हाँ। मानव, जादू करने के लिए बालवीर को बुलाने की क्या जरूरत है जब हमारे पास जादुई कोट है। हम मांगेंगे पैसे इस कोट से। लेकिन महर, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, और पैसे मांगना सही नहीं है। देख मानव, हम ये पैसे अपने लिए नहीं मांग रहे, मगन काका के लिए मांग रहे। उन्हें जरूरत है इन पैसों की। और सोच, इन पैसों से माँ के चेहरे पे भी खोई हुई हंसी वापस आ जाएगी। हाँ महर, तू सही कह रही है। लेकिन महर, मानव देख, मैं जो भी बोल रही हूँ सोच समझ कर बोल रही हूँ, और हम उतने ही पैसे मांग रहे हैं जितने की जरूरत है। शायद तू सही कह रही है महर, मैं तो बेकार में डर रहा था। हाँ मानव, तू चिंता मत कर। ये देख देख, आया क्या? यस यस, बिल्कुल सेम टू सेम। लिफाफा हमारे हाथ में आ गया। हाँ चल, इसे कहीं घर में रख देते। चल चल चल। लेकिन महर, हम कहाँ रखे? सब तो बाहर है। अरे हाँ, वो भी है। मानव, इससे पहले कि दादाजी यहाँ आ जाए, हम दादाजी के कमरे में ये रख देते। हाँ चल। लेकिन महर, अगर दादाजी हमसे पूछेंगे कि ये पैसे कहाँ से आए, तो फिर हमें उन्हें सच तो बताना ही पड़ेगा कि हम झूठ नहीं बोलते ना। मानव, ये सवाल तो वो तब पूछेंगे ना जब उन्हें पता चलेगा कि ये पैसे हमने रखे हैं, है ना? हाँ। और जब उन्हें ये पैसे मिलेंगे तब मम्मी को भी वही लगेगा ना कि मम्मी ने ऐसे दादाजी के कमरे में छोड़ दिया होगा। अब चले? गुड आइडिया। थैंक गॉड, तुझे समझ में तो आया। तो टाइम पास क्यों कर रही है? चल ना। कहाँ गया वो बच्चा? मुझे जल्द से जल्द वो अंगूठी चुरानी होगी ताकि मैं परितारा को हासिल कर सकूं। लेकिन मैं अपने करामती कोट के बगैर ऐसा नहीं कर सकता। इतने बड़े शहर में उस बच्चे को कहां से ढूंढूंगा?
अरे हाँ, मेरे पास मेरा जादुई पत्ता है जो मेरे अलावा किसी और को नहीं दिख सकता। उसकी मदद से मैं उस बच्चे को ढूंढ सकता हूँ। चमत्कार को नमस्कार। जाओ जाकर उस जादुई पत्ते पर उस बच्चे का हुलिया बनाओ। अब तुम मुझसे बचकर जा नहीं सकते बच्चे। जाओ जादुई पत्ते उस बच्चे का पता ढूंढ कर लेकर आओ। नहीं छोड़ूंगा, ये कोई तरीका है? अब देखो तब आगे देखते हैं न पीछे देखते हैं, जब देखो तब करके डाल देते सारे। देखो पैसे ना मिलने पे क्या हाल किया बापूजी का। आप सब लोग मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? ये आपने आपका हुलिया ऐसे क्यों बना के रखा है? अरे मैं अपना हुलिया ऐसे क्यों बनाऊंगा? उन्होंने बनाया। माफ कर दीजिए बापूजी। माफ नहीं करूंगा। ये कोई तरीका है मोटरसाइकिल चलाने का? ओह, मोटरसाइकिल वाले बच्चों ने ये हाल बना के रखा है। तो तुम्हें क्या लगा किसने बनाया मेरा हाल? मगन काका ने। है? मगन ऐसा क्यों करेगा? ये मगन से याद है, बहू तुमने मगन को पैसे दिए या नहीं? कहाँ रखे? बाद में पहले मैं जरा हुलिया ठीक कर लूं, उसके बाद बात करता हूँ। ओ नो, कहीं दादाजी ने ये लिफाफा मेरे हाथ में देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये लिफाफा यहाँ कैसे आया? ये लिफाफा तो मैंने बहू को दिया था, मगन भाई को देने के लिए। तो यहाँ कैसे? बहू, कस्तूरी। अब सुनिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। बहू, मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है पैसों के लिफाफे के बारे में। मैं बताती हूँ। वो लिफाफा मगन भाई को बहू ने नहीं दिया है। पता है? हाँ, मगन भाई का पता है। अरे मुझे पता है कि तुम्हें मगन भाई का पता है, लेकिन तुम्हें ये पता है कि मुझे क्या पता है? पता है? पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मुझे पता है कि मुझे क्या पता है। बहू, मैंने तुम्हें मगन भाई को देने के लिए लिफाफा दिया था, वो तुमने उसको क्यों नहीं दिया? तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? बापूजी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मुझसे माफी मत मांगो। हाँ भाभी, आप पनिशमेंट मांगो। अरे पनिशमेंट नहीं बहू, तुम वो मगन भाई को पैसे बाद में दे देना। अरे इतने सारे पैसे बहू कैसे दे सकती है? ये लिफाफे में डालकर। वही लिफाफा खो गया है बापूजी। खो गया है? मुझे लगता है पैसे खोने की वजह से बापूजी को बहुत बड़ा सदमा लगा है। बापूजी, डॉक्टर को बुलाओ? नहीं, डॉक्टर नहीं। अच्छा, तो मैं पुलिस को बुलाऊं? अरे पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। बापूजी, वो लिफाफा खो गया, मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिल रहा है। बेटा, तुमने उस लिफाफे को सारे घर में ढूंढा, लेकिन मेरी रूम में ढूंढा, इसीलिए वो लिफाफा तुम्हें नहीं मिला, क्योंकि वो यहां पड़ा है। ओ बेटा,
लगता है कि तुम्हें ना जल्दबाजी में ये लिफाफा यहाँ पर भूल गई। लेकिन कुछ नहीं, भगवान का शुक्र, पान का लिफाफा मिल गया और अब हंस दे। थैंक यू मैजिकल कोट, थैंक यू। रोती सूरत अच्छी नहीं लगती है, चल चल। परियो, आप सब चिंता मत कीजिए, हमें मोगेम्बो गोमेंगो के बारे में जल्द से जल्द पता चल जाएगा। क्या हुआ, कुछ पता चला? बालपरी, हमने मोगेम्बो गोमेंगो को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका पता कहीं नहीं चला। हाँ, शायद वो अपने करामाती कोट की वजह से बहुत आसानी से हमसे छुप रहा है। मतलब जब तक वो खुद हमारे सामने नहीं आ जाता, तब तक हम मोगेम्बो गोमेंगो तक नहीं पहुंच सकते। और वो खुद सामने तभी आएगा जब वो दोबारा अंगूठी चुराने की कोशिश करेगा। और जैसे ही वो अंगूठी चुराने के लिए आएगा, वो मेरे बनाए हुए सुरक्षा कवच में कैद हो जाएगा। लेकिन हमें तब तक उसे ढूंढना रोकना नहीं चाहिए। हाँ, जितनी जल्दी वो हमारी कैद में आ जाए उतना अच्छा। और तब तक बालवीर, आपको पृथ्वी लोक पे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। लेकिन माँ, अभी तक खतरा टला नहीं है। हम जानते हैं बालवीर, लेकिन आप सिर्फ परिलोक के ही रक्षक नहीं हैं, बल्कि बच्चों की खुशी और उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी आप पर है। जी आप कैसे भूल गए? आपके घर वाले भी चिंता में होंगे कि आप अभी तक लौटे क्यों नहीं। ठीक है माँ, जैसा आप सब कहें। खो दिया, खो दिया बापूजी, इसने ये वो खो दिया। सुनीता, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता था उस लिफाफे में इतने सारे पैसे हैं, तुमने उसे खो कैसे दिया? बापूजी, स्मिता ने वो खो दिया। अब तक तुमने इस घर की चाबी 3 बार खो दी है और टिफिन हमेशा भूल के आते हो और तुम बहू को डांट रहे हो। हाँ, लेकिन स्मिता, तुम इतनी बेध्यान, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? घर पे। किसके घर पे? किसके घर पे? किसके घर पे ध्यान रहता है इसका? किसके घर पे? एक जगह पे सीधा खड़ा रहे। बापूजी, महेश, खड़ा हूं बापूजी, खड़ा हूं। बहू का ध्यान अपने ही घर में रहता है और वो पैसों का लिफाफा वो घर में ही भूल गई थी जो मिल गया है। हाँ? घर में? मुझे पहले से ही पता था, मुझे पता ही था। बेटा, तुम लक्कड़ हो सकती हो लेकिन लापरवाह कभी नहीं। वो मेरा लाल कलर का कोट जो ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया था, वो अभी तक आया नहीं। हे भगवान, ये आपके चिल्लाने के चक्कर में मैं कोट के बारे में पूछना ही भूल गई। बहुत लक्कड़ हो गई हो स्मिता तुम। महेश, बापूजी, मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ। बच्चों, मानव, यही सही मौका है पापा को इस मैजिकल कोट के बारे में पूछने का। लेकिन मेहर, ये मानव, तूने मुझे प्रॉमिस किया था। ठीक है। चल। बच्चों, ये लो पापा, आपका लाल कोट। अरे वाह, एकदम नया जैसा लग रहा है, नहीं? नहीं। पहन के देखता हूँ, ये मेरा फेवरेट कोट है। अरे देखा, ये ड्राई क्लीनिंग की वजह से थोड़ा सा सिकुड़ गया था, एकदम नाप का हो गया है। क्योंकि पापा, ये कोट मैजिकल है और आपने हमें बताया क्यों नहीं? हाँ पापा, ये जो भी पहनता है ये उसके साइज का हो जाता है। अच्छा लग रहा है ना? मैं अब आईने में जाके देख के आता हूँ। बहू,
महेश की बात का बुरा मत मानना। अब मुझे मेरा करामाती कोट पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। किसने हम पर ये कीचड़ उछाला? कौन है वो जिसने हम पर कीचड़ उछालने की हिम्मत की? कौन है? हाँ, मोंटू बॉस पर कीचड़ उछाला, इट्स ओके, लेकिन हम पर कीचड़ उछाला, वेरी बैड। वेरी बैड। ओए टोपी, हम सेवपुरी खाने में मगन क्या हो गए? तूने हम पर कीचड़ उड़ाया। ए मोटू, मैंने किसी पे भी कीचड़ नहीं उछाला। लगता है बस ये भी आपकी तरह ही है, हमेशा गलती करते हैं। बस लगता है इस बार भी इससे गलती से हम पे कीचड़ उड़ गया होगा। गलती से या जानबूझकर, लेकिन मुंह हमारा गंदा हुआ ना। इट्स ओके बॉस, वैसे भी आप ऐसे ज्यादा अच्छा दिखते हो। फिर भी ओए टोपी, चल हमसे माफी मांग। ओए मोटू, तू गैम्बो गुमैंगो किसी से भी माफी नहीं मांगता। लगता है बस ये आपकी तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप तो सबसे माफी मांगते ही रहते हो। ओए टोपी, ठीक से सुन, चुपचाप हमसे माफी मांग। लो कर दी ना गधे जैसी बात। मतलब बॉस चुपचाप कैसे माफी मांगेंगे? ओ टोपी, चुपचाप माफी मत मांग, बोल कर माफी मांग, पर माफी मांग, वरना क्या मोटू? वरना क्या बोल मोटू? वरना मैं बालवी को बुलाऊंगा। बालवी, बालवी, बालवी। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इन्हें जादू से जिंदगी भर के लिए गधा बना दूं, लेकिन ऐसा करने पे बालवीर और परियों को मेरे यहाँ होने का पता लग सकता है, और करामाती कोट मिलने से पहले मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। आ गया। कौन, बल्लू? नहीं, चांस आ गया। तो लो, यहाँ हम बल्लू के टेंशन में बैठे और रॉकी छाछ पे छाछ पिए जा रहा है। दादाजी अब टेंशन मत लीजिए, बल्लू हमेशा तो ऐसे अपने चाचा के यहाँ जाता है और वापस आ जाता है। और हर बार देरी से आता है। लगता है बल्लू आ गया है, मैं जाके दरवाजा खोलता हूँ। लो आ गया। कहाँ था तू? अरे पड़ोस के घर में चिट्ठी दे रहा था। तू कौन है? मैं बाहर से तो पोस्टमैन ही हूँ, लेकिन अंदर से सलमान खान हूँ। सलमान खान? तो भाई चिट्ठी दे और जा। सलमान खान समझता है अपने आप को। आ गया, लगता है बल्लू आ गया। आजा, आजकल कहाँ रहता है तू? मैं तो शुरू से ही बोरीवली में रहता हूँ अंकल। कौन है तू? सेल्समैन। अगरबत्ती चाहिए? नहीं, बल्लू चाहिए है। बल्लू नहीं है। तो जाना भाई, तू चाहिए वो आता नहीं। भाई एक बार बोला ना नहीं चाहिए। दादाजी आपको बल्लू घर में नहीं चाहिए। अरे बल्लू बेटा तू आ गया। अरे आजा बेटा, आजा आजा अंदर आजा। चल चल, हम लोग कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ लो आ गया बल्लू। आजा 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 बल्लू। ये कब से हम नाश्ते में तेरी राह देख रहे थे। बल्लू, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट ढोकले बनाए, बस 5 मिनट, चटनी ही बना रही हूँ। हाँ, ढोकला ले। आ गया माँ का लाडला।
रॉकी अब तू खोल। अच्छा ये ले। अरे डिब्बा नहीं, दरवाजा खोल। एक काम करता हूँ, मैं ही खोल देता हूँ। अच्छा दरवाजा ले यार। कौन है? हाँ जी बोलो भाई। अमृतलाल डगली। अरे कमाल है, मैं भी अमृतलाल डगली। नहीं नहीं, मैं अपना नाम बता नहीं रहा हूँ, बल्कि आपसे पूछ रहा हूँ। तो क्या है, सुबह में एक लेडी मेरे रिक्शे में बैठी और वो ये लिफाफा भूल गई। इसमें आपका नाम लिखा हुआ था, यही आसपास आपका पता पूछते हुए ये आपको देने आ गया। ओह शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। ये लिफाफा तो मगन भाई के पैसे वाला लिफाफा है जो मैंने बहू को दिया था, और बहू घर में भूल गई थी, जो मैंने अपने कमरे में रख दिया था। तो फिर ये लिफाफा ये रिक्शा वाले के पास कैसे आया? चेक करता हूँ मेरे कमरे में लिफाफा है या नहीं। सुधा भाई, हमेशा की तरह इस बार भी ढोकले बहुत बढ़िया बने हैं, सिर्फ इसमें नमक जरा कम है। है क्या? चेक करना पड़ेगा। दोनों लिफाफे एक सरीके। ये लिफाफा यहाँ कैसे आया? बापूजी, वो लिफाफा खो गया, मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिल रहा है। दोनों लिफाफे एक सरीके? नहीं, नोट चेक करता हूँ, नोट चेक करता हूँ। हाँ, इसमें भी 1000 की है? इसमें भी 1000 की नोट है। देखने दो। चलो, दोनों के ऊपर मेरे हाथों की लिखावट। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। अरे रोहित, सॉरी क्यों बांध रहे हो? मैं मैंगो खोलो। चल मैंगो। खोलो मुझे। चुप कर, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोग को। सॉरी। अरे बॉस, सॉरी आपको नहीं, इन्हें कहना चाहिए। ओह हाँ। ओए टोपी, ठीक है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू हमसे माफी मांग रहा है या नहीं? नहीं मोटो। तो एक काम कर, इस नारियल के झाड़ पे तू मैंगो लटका ले, समझा? सब लोग सुन लो, अगर किसी ने इस मैंगो को खोला तो पप्पा से कहकर जिंदगी भर के लिए लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। और अब मुंह मत देखते रहो, 5 मिनट में जगह खाली करो, वरना समझ गए होगे तुम लोग। चलो रोहित केवल, खोलो मुझे। फोटो खोल। मैंगो चुप। तो मैंगो को बांधा तुम लोग ने। खोलो, उठो, खोल मुझे। मैंगो खोल। अब यहाँ से कैसे निकलो? अगर बालवीर और परियों ने मुझे यहाँ देख लिया तो लोग बड़ी आसानी से मुझे कैद कर लेंगे। ये देखो बापूजी, ये तो वही लिफाफा है जिसमें आपने मगन भाई को देने के लिए पैसे रखे थे। पर वो लिफाफा तो एक था, 2 कैसे हो गए? लगता है बापूजी को पहले ही से पता था कि भाभी एक लिफाफा गुमा देंगी, इसलिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा बना दिया होगा। मैंने कोई एक्स्ट्रा लिफाफा नहीं बनाया, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरा लिफाफा आया कहां से, और उसके ऊपर भी मेरे ही हस्ताक्षर है। बापूजी, दूसरा लिफाफा आपको कहाँ से मिला? रिक्शा वाला देखे गया, उसने कहा कि आपकी बहू रिक्शा में भूल गई थी। नहीं, मैं सोचू जब मैं आपके कमरे में आई नहीं तो पैसे से भरा हुआ लिफाफा वहां कैसे आ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरह के 2 लिफाफे और दुगनी रकम हमारे घर में आए कैसे? मैजिकल कोड से दादाजी। मैं बताती हूँ दादाजी।
ये पैसे आए कहाँ से? दूसरा पैसों से भरा लिफाफा हमने ही आपके कमरे में रखा था। महर, ये मजाक का समय नहीं है। पापा, मैं मजाक नहीं कर रही है, यही सच है। पर मानो महर, तुम दोनों के पास इतने पैसे आए कहाँ से? पापा के मैजिकल रेड कोट से। कहीं मानो महर करामाती कोट की तो बात नहीं कर रहे? समझ गया, जरूर स्मिता ने पैसे बचा बचा कर उस कोट में रखे होंगे। क्यों सीता, सही है ना? अरे नहीं बाबा, मैंने कोई पैसे उस कोट में नहीं रखे थे। हाँ पापा, माँ सही कह रही है। माँ ने पैसे नहीं रखे थे, बल्कि उस कोट में अपने आप पैसे आ गए थे। हाँ पापा, आपने हमें बताया नहीं कि आपका कोट मैजिकल कोट है। उसमें जो भी विश लिख कर डालो, वो सारे विशेष पूरी हो जाती है। मानो महर तो करामाती कोट की बात कर रहे हैं, लेकिन करामाती कोट तो मुगेम्बो गोमेंगो के पास होना चाहिए था। वो कोट इनके पास कैसे आया? बेटा, ऐसा मैजिकल कोट कोई होता नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। बेटा, सच बताओ और ये कहानियां बनाना बंद करो। दादाजी, हम कहानियां नहीं बना रहे हैं, सचमुच में पापा का कोट मैजिकल है। हाँ, मैं बताती हूँ। ये हो ही नहीं सकता। बेटा, अभी भी कह रहा हूँ, सच सच बताओ कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? अगर ये करामाती कोट मानो महर के पास है, तो मुझे वो कोट जल्द से जल्द अपने कब्जे में लेना हो। अब दादाजी, मानो महर बोल रहे हैं, तो हमें उस कोट की एक बार जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, हो जाने दो दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन मोटा भाई, लिफाफे में तो पैसे थे ना, तो फिर दूध और पानी कैसे निकलेगा? महेश, रॉकी, सॉरी। अभी वो कोट कहाँ है? जी, हमारे कमरे में। मानो महर के उस रूम में पहुंचने से पहले हम उस रूम में पहुंच जाते और वहां से मैजिकल को चुरा लेते। चलो। बेवकूफ कहीं के, जाओ गेट पे जाओ और देखो कोई आ तो नहीं रहा है ना। मिल गया मेरा मैजिकल कोट। हम अभी उसे लेकर आते हैं। चल चल। एक मिनट बच्चों, अभी तो हमें पता नहीं है कि तुम ये बात सच कह रहे हो या झूठ, पर अगर ये बात झूठ निकली तो एक बात याद रखना कि आज के बाद हम तुम पर विश्वास नहीं करेंगे और तुम्हें माफ भी नहीं करेंगे। ठीक है। बड़ा मजा आ रहा है इस कोट को दोबारा पहनने के बाद। जब डंडे पड़ेंगे ना, तो और भी मजा आएगा। बॉस आते होंगे। अरे आते होंगे नहीं, आ रहे हैं। ये देखो, मैं तो घर से तय कर ही आया था, मैं इसे अपने घर लेकर ही जाऊंगा। अरे बॉस, अब डायलॉग बाजी बंद करो और जल्दी लिखो। लिखो। हाँ, इस करामती कोट जैसा एक और रेड कोट आ जाए और हम तीनों यहाँ से छू मंतर हो जाए। जल्दी बॉस, जल्दी। हाँ। ये रहा मैजिकल कोट। अब उन्हें यकीन हो जाएगा कि हम सच कह रहे थे। चल चल। अब ये मैजिकल कोट मेरे पास है। मानो मैंने अपने मम्मी पापा से साबित नहीं कर पाएंगे कि उनके पास ये मैजिकल कोट था और जो पैसे थे इसी कोट से आए थे। मानो महर के मम्मी पापा अब उन्हें झूठा समझेंगे और उन्हें बढ़िया सी पनिशमेंट देंगे।
हम अभी आपको दिखाते हैं कि हम जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे। माना चिट पे लिख कि हमें चॉकलेट चाहिए। हम सबके लिए चॉकलेट आ जाए। अब देखना आप सब कि कैसे इस कोट से चॉकलेट्स निकलेंगी। चेक करना। अरे इस कोट की जेब में से तो चॉकलेट बाहर नहीं आ रहे। मानव महर, तुमने हमसे झूठ बोला? नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे दादाजी। मानव महर, तुम लोग अभी भी झूठ बोल रहे हो। ये तो शर्म आ रही है। तुम लोग पहली बार हमसे झूठ बोल रहे हो। सच्ची पापा, हमने इसी कोट से निकाले थे पैसे। हाँ, हमारा विश्वास कीजिए। अगर ये असली करामाती कोट है तो इसका जादू काम क्यों नहीं कर रहा? अब मालूम है, तुम दोनों एक और बार कोशिश करो, हो सकता है इस बार इसका जादू काम कर जाए। हाँ, हो सकता है। इतने लोगों को देखकर डर गया होगा वो। मुझे क्रिकेट बॉल चाहिए। अब देखना क्रिकेट बॉल। चेक कर। ये क्या हो रहा है मानव? और कितना झूठ बोलोगे मानव महर? तुम लोग ये भूल चुके हो कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। नहीं पापा, सचमुच में ये कोट मैजिकल है। उठो, जागो मैजिकल कोट। अगर तुम मैजिक नहीं करोगे तो फिर सब हमें झूठा समझेंगे। प्लीज मैजिकल कोट, प्लीज। बस, बहुत हो गया। अभी भी कहता हूं कि सच सच बता दो कि ये पैसे तुम्हारे पास कहां से आए, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे परिवार का कोई सदस्य झूठ बोले। आज तुमने हमारा सच्चाई और संस्कारों पर का विश्वास तोड़ दिया है बच्चों। पापा, मैं सच कह रहा हूँ। रॉकी चाचू, आप तो मानिए ना, प्लीज। माँ, हम सच कह रहे हैं, ये सचमुच में मैजिकल कोट है। बस मानव, और झूठ मत बोलो, क्योंकि इस परिवार के सदस्यों को झूठ सुनने की आदत नहीं है। लेकिन दादाजी, ये मैजिकल कोट है, मैं साबित कर सकता हूँ। क्योंकि इस कोट की एक और खासियत है, इसे जो भी पहनता है ये उसके साइज का हो जाता है। हाँ। ये ले, ये ले। कहाँ हो रहा है? ये कोट तो छोटा भी नहीं हो रहा। 10 बहुत हो गया। अब एक शब्द भी झूठ सुनना नहीं चाहता हूं मैं। आज तुमने हमारा विश्वास तोड़ा है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और इसकी सजा यह है कि आज से तुम्हारा टीवी देखना बंद और खेलना भी बंद। और स्कूल जाना भी बंद। वैसे शिक्षक किस काम की जिसे ये अपना ही ना सकते हो? बापूजी, हम सच कह रहे हैं। हाँ, ये सचमुच में मैजिकल कोट है। कोई माने या ना माने, मैं जानता हूँ कि तुम सच कह रहे हो मानो में, वरना तुम्हें इस करामाती कोट के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता होता? और मैं तुम्हारा ये सच सबके सामने लाकर रहूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना होगा कि अगर ये करामाती कोट है तो इसका जादू काम क्यों नहीं कर रहा? अरे भाई साहब, बोला काय झाला? ये खोलिए ना, कुछ शैतान बच्चों ने मुझे बांध दिया। जल्दी जल्दी खोलिए। हाँ हाँ खोलता हूँ। हाँ
बड़े शैतान बच्चे थे। एक बार रस्सी खुल जाना, फिर उन्हें बताऊंगा कि मोगैम्बो गोमैंगो क्या चीज है। शुक्रिया, आपने मुझे चला गया। चमत्कार का नमस्कार। अब मुझे चलना चाहिए अपने करामाती कोट को ढूंढने। ऐ मेरे पत्ते, चल ले चल मुझे अपने करामाती कोट के पास। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।